जो दिल्ली से जो फरमान आया है तुगलकी फरमान, हम इससे सहमत नहीं है और मैं तुरंत प्रभाव से मैं इस्तीफा देता हूँ। लेकिन जो दिल्ली से जो फरमान आया है तुगलकी फरमान, हम इससे सहमत नहीं है और मैं तुरंत प्रभाव से मैं इस्तीफा देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वैसे तो ज़्यादातर पार्टी सारी ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖੀਆਂ कोई स्टूडेंट सेंटर का प्रोग्राम होएगा, स्टूडेंट सेंटर का होएगा। कल भी परसों क्या जिन्होंने बुक मार्क्स वगैरह पढ़ने और कुछ कीता स्टूडेंट सेंटर में कीता इलेक्शन का स्टूडेंट उत्थे यूनिवर्सिटी लगना है। जब संगठन कोई भी फैसला लेता है तो मिलजुल कर एक सबकी सहमति से होना चाहिए। उसमें एक अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी उस तरीके से सहमति उसमें नहीं बन पाई या हमारी सहमति नहीं दी गई, तो उस बात का उससे हम निराश हैं और उस बात का ही एक विरोध है। अच्छा, स्टेट हेड आप हैं, पिछली बार भी जतिन को आपने जिताया था, अगर आपसे ही सहमति नहीं ली गई तो किससे सहमति ली गई फिर? देखिए, ये बात हम आला कमान तक पहुंचाएंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। उनसे बात भी हो रही है और देखेंगे वो तो क्या करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वरुण जी बने गए, पिछली बार नीरज भाई थे, राष्ट्रीय प्रभारी हमारे कन्हैया कुमार जी थे, सबने मिलजुल कर एक फैसला लिया था, उस पर हमने सिरे चढ़ाया था, कामयाब किया था उस फैसले को। ये तो हमारे अध्यक्ष जी तय करें ना, वरुण चौधरी जी तय करें। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा कि ये तानाशाही फैसला है, तो ये बंद कमरे में लिया गया बिना स्टूडेंट्स की राय से, बिना एनएसयूआई की टीम की राय से? देखिए, एनएसयूआई, मैं नहीं कहता, एनएसयूआई एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे से ही शुरू होती है, मेरे पे खत्म। उन सब में ये सब लोग साथी हैं जो हमारे यहाँ अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी खड़े हैं, उस तरीके से सलाह मशवरा नहीं हुआ गया। एक फॉर्मल तौर पे हमें एक चिट्ठी पकड़ा दी गई कि आखिरी में ये 10 मिनट पहले कि ये प्रधान होगा, तो उस चीज का हम विरोध करते हैं। आपने किसी का नाम सजेस्ट किया था कोई सर्वे करके? जी बिल्कुल, 2-4 और अच्छे उम्मीदवार थे जो अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते थे, बट संगठन ने उस पर नहीं गौर किया। आपको लगता है किसी की सिफारिश चली है इसमें या किसी एनएसयूआई के हेड की चली है जिसके कारण राहुल का नाम अनाउंस किया? इस बारे में तो हम देखो अभी कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं ये है कि संगठन का फैसला जो है मिलजुल कर होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सलाह मशवरा जो है नहीं किया गया। अब आप सपोर्ट करेंगे कि आप इस्तीफा दे रहे हैं एनएसयूआई से? क्या करेंगे? अगर फैसला वापस ले आया जाता है तो आप एनएसयूआई से जुड़े रहेंगे, अदरवाइज नहीं? जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी से बात हुई है, उनसे बात करके हम अपनी बात रखेंगे। जो उनके साथ बातचीत होगी उसके बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। उन्होंने आपकी बात को सीरियसली लिया? उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई है, वही हमारे पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने नजदीक से चुनाव को देखा था, हमारी बातों को समझा था, और जो चीजें, जो सिस्टम हमने उनके सामने रखा था उस पर उन्होंने पुल चढ़ाने का काम किया था। उसके बाद ही हम चुनाव जीत करके आए थे। अगर राहुल प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ता है तो मुश्किल है नहीं जीतेंगे एनएसयूआई का, क्योंकि अगर कैडर ही नहीं खड़ा उनके साथ तो मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार जतिन के साथ आप साथ खड़े थे। देखिए, मैं ये कहता हूँ 2 से 3 उम्मीदवार और अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, जिनको नीचे भी बोल रहे हैं कि भाई कहीं किसी को वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लड़ा जा रहा है, वो भी उनसे प्रधान के पद पर उनसे अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते थे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इनको 6-8 महीने एनएसयूआई में आए हुए हैं। इससे पहले राहुल कोई और पार्टी में से थे? वो एबीपी में थे जी। राहुल एबीवीपी में थे। अच्छा, इसके अंदर आप स्टेट हेड भी एनएसयूआई के और एनएसयूआई को काफी डीपली देख भी रहे हैं, एनएसयूआई की पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी पकड़ भी रही है। इस बार आपको लगता है अगर ऐसा ही रहा तो एनएसयूआई फिर कभी जीत पाएगी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी से बात हुई है, उसके बाद ही हम कुछ आपको इस बारे में बोल पाएंगे या बता पाएंगे।